नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या अंतर हैं और इनकी यूनिट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बेसिकली ये स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस की जो हिंदी होती है ये दूरी होती है और डिस्प्लेसमेंट की जो हिंदी होती है ये विस्थापन होती है, जबकि दोनों की जो यूनिट होती है, मेजरमेंट यूनिट होती है, दोनों की सेम होती है। जैसे सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में दोनों चीज़ों को हम मेजर करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वेक्टर और स्केलर का हम बात करेंगे। तो वेक्टर और स्केलर को हम समझेंगे कैसे, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल डिस्टेंस ये है और एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये है। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो डिस्टेंस है वेक्टर है, वेक्टर में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। जैसे मान लीजिए कि कोई हम एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं। ये इसका ओरिजिन है, ये इसका एक्स पॉजिटिव एक्सिस है, इसको हम पॉजिटिव एक्सिस कहेंगे। ये इसका वाई पॉजिटिव एक्सिस है और ये इसका वाई नेगेटिव एक्सिस है और ये इसका एक्स नेगेटिव एक्सिस है। नेगेटिव एक्सिस इसको कहेंगे, वो हमारा ओरिजिन है, सेंटर है। इसको हम सी से डिनोट करेंगे या ओ से डिनोट करेंगे। ओके, लेट से अगर कोई आदमी है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ये 0 पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, लेट से 10 मीटर तक चलता है, ये 10 मीटर तक चलता है। फिर यहाँ से ये मुड़ जाता है वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कहाँ चलेगा? ऊपर की तरफ चलेगा। ऊपर की तरफ लेट से 20 मीटर चलता है, ये 20 मीटर चलता है। अब यहाँ पे कोई कहता है कि भाई यहाँ पे इस आदमी मतलब पॉइंट ओ से चला और फाइनली ये बी जाते हुए ये क्या नाम है, सी पे पहुँच गया, ओ बी सी में टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए कि ये आदमी कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। सबसे पहले हम निकालेंगे कि डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसा कि हमने बताया था कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब आप ये क्या नाम है, शॉर्टकट में देखें तो जो हमारा स्केलर होता है उसमें शॉर्टेस्ट पाथ देखा जाता है, मतलब छोटे से छोटा पाथ कौन सा है, उसकी लंबाई कितनी है, वो हम डिस्टेंस में कवर करते हैं। तो ओ से अगर सी तक जाना हो तो एक्चुअल में जो आदमी गया है ओ से बी गया है, बी से सी गया है। मतलब इसने क्या किया है कि जो डायरेक्शन है उसको फॉलो किया है। जबकि डिस्टेंस हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, मतलब सी को अगर ओ पॉइंट से सी को हम मिला दे तो ये हमारा जो पाथ होता है, ये जो हमारा पाथ निकल के आता है या रास्ता निकल के आता है, बहुत ही छोटा रास्ता निकल के आता है। मतलब इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जो मिला देते हैं, वो जो डिस्टेंस कवर होके आती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस निकल के आएगी उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 100 + 400, ये इस तरह से इसकी वैल्यू निकल करके आएगी। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा मैथमेटिक्स से। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, किसे कहते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई? डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई? 100 + 400। ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड मतलब जो भी इसकी वैल्यू निकल के आएगी, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, चाहे फ्रैक्शन में आएगी चाहे डेसिमल में आएगी, कुछ भी जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू होता है, हमेशा मैग्नीट्यूड में होता है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी। ये जो इसका यूनिट होगा, जैसे यहाँ पे मीटर यहाँ पे चला, मीटर यहाँ पे चला, और डिस्टेंस की जो मीटर होगी, ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये भी मीटर में ही होगा। ओके, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का जैसे हमने बताया था, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये आदमी है ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। सबसे पहले ओ पॉइंट से जब चलता है तो ये बी पॉइंट तक किस डायरेक्शन में चलता है? बी पॉइंट तक ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलता है और कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। मतलब ओ से बी तक जाने में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर है और डायरेक्शन इसका है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बेसिकली लोग आई से डिनोट करते हैं।
ओके, आई से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब कितना चला, कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो कवर किया, यानी 10 हमारा आ गया, 10 आ गया। और ये डायरेक्शन कितना है, आई, यानी ओ से बी तक वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 10 आई कवर किया। उसके बाद से बी से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है वाई डायरेक्शन में, फिर वो मूव करता है, कितना मूव करता है, 20 मीटर मूव करता है। तो 20 मीटर जब मूव करेगा तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पे हम प्लस करेंगे, 20 आ जाएगा। और इसका डायरेक्शन कितना आ जाएगा, जे हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्शन, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जब भी कोई आदमी मूव करता है, या कोई भी पॉइंट या कोई भी सर्कल या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो उसका जो डायरेक्शन होता है जे डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 20 आ गया। अब हमको डायरेक्शन भी यहीं पे लेना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया यहाँ पे 20 आई प्लस 10 आई प्लस 20 जे, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। और डिस्टेंस कितना आ गया, अंडर रूट 100 प्लस 4000 मीटर। ये भी हम मीटर में ही लिखेंगे, ये भी हम मीटर में ही लिखेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहते किसे हैं, क्यों दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। एक जो डिस्टेंस हमारा होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड, यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है ये मैग्नीट्यूड है, और जो आई है वो डायरेक्शन है। सिमिलरली प्लस करके जो यहाँ पे हमने 20 लिखा हुआ है ये मैग्नीट्यूड है, और जे है हमारा डायरेक्शन, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। सो ये रहा क्या नाम है, सिंपल, बहुत ही सिंपल मेथड है जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस करके बताया, आप कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। नमस्कार, धन्यवाद।